डेली बेसिस पे हम सभी के घरों में बहुत सारी चेंजिंग होती हैं। कुछ नई चीज़ें खरीदी जाती हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को घर से निकाला जाता है, कुछ बेकार सामान का रीयूज़ भी कर लिया जाता है। बहुत सारी लेडीज़ की ये हैबिट होती है कि अपने पुराने जो वेस्ट हो जाता है सामान स्टोर रूम में फेंक दिया जाता है, उसको निकाल के लाती हैं, कुछ ना कुछ न्यू बनाने की कोशिश करती हैं। नो डाउट कि वो चीज़ बनी हुई हमारे दिल के करीब होती है। ऐसे ही मैं नित नए आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेके आने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारा भी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो भी टिप्स एंड ट्रिक्स से भरपूर है। वीडियो को अगर स्टार्ट कर लिया है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर लें। यहाँ पर मैंने ये स्क्रबर लिए हैं। कुछ टाइम पहले जब हम छोटे थे तो ये घरों में आम देखे जाते थे। अब मुझे नहीं पता, ये मुझे ऐसा लगता था कि ये कद्दू जो होता है ना वो ड्राई होने के बाद उसके अंदर से ये निकलता है स्क्रबर। अब पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता ये कैसे निकलता है। अगर किसी को पता है तो वो मुझे लाज़मी बताइएगा। फ़िलहाल ये मैंने पंसार के स्टोर से मंगवाए हैं। ये इस तरह के स्क्रबर हमें मिले हैं। यहाँ शहरों में तो शायद नहीं मिलते, यहाँ पता नहीं कहाँ से मिलेंगे अच्छे वाले। ये सूखे हुए थे, बिल्कुल ड्राई थे, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे ना ये मंगवा के। अब आइडिया क्या है मैं वो बताती हूँ आपको। कुछ इस तरह से हमने ना इनको काट लेना है और इसके 2 पीसेस निकाल लेने हैं। दरमियान में भी जो मटेरियल होगा उसको अभी हम साफ़ सूफ़ करके ना फ्लैट कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने ये शीट ली है, ये हम जो टेबल पे बिछाने के लिए यूज़ करते हैं या ड्रेसिंग पे बिछाने के यूज़ में आती है, जो वाटर प्रूफ होती है वो इस तरह से। तो ये वाला पीस मैंने एक लिया है, एक अदद मैंने इस तरह से एक इलास्टिक का पीस काट के ऊपर लगा दिया है और रिबन के साथ ना इसको हम हर तरफ से मतलब चारों साइडों से कवर कर देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, ये स्क्रबर आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। मेरे पास तो ये देख के ना सूखी हुई थी तो उससे ये बन के रेडी हुआ है। इसके अंदर से कचरा अच्छा खासा निकलता है। आपको अच्छे तरह इसको झाड़-झूड़ के बनाना पड़ेगा और फिर वॉश करके यूज़ करेंगे। यहाँ पर जी हमने कुछ इस तरह से इस रिबन को यहाँ पे अटैच कर दिया है और जो इलास्टिक थी वो भी लगा दी है और ये हमारा एक अदद स्क्रबर बन गया है, नीट एंड क्लीन सा, जिसको हैंग भी कर सकते हैं, जो कि बाथरूम में पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा और आप इसको ईज़िली पकड़ के इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बाज़ार के लूफ़े से भी बेहतर है ये, बड़ा अच्छा सा ये स्क्रब करता है। मैंने यूज़ किया है, बड़ा रगड़-रगड़ के साफ़ करता है बॉडी को। तो हमारा दूसरा आइडिया जो है ना ये छोटा-सा है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत काम आसान कर देगा। ये इस तरह से चूड़ियाँ मैं तो रख देती हूँ ढाल के, अब कौन इनको एक-एक करके निकालता रहे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया आइडिया लगाया जाए। इसी डब्बे को मैं कुछ साल पहले क्यों, कुछ महीने पहले आपके साथ यूज़ कर चुकी हूँ। इसका हमने एक नलकियों के लिए बॉक्स बनाया था, तो आज इसी डब्बे का दोबारा यूज़ करेंगे। ये बड़ा प्यारा सा डब्बा है। इसके लिए ना मैंने झाड़ू के तीले निकाल लाई हूँ। ये फूल झाड़ू के अंदर से ही निकलते हैं तीले, ये काने हम इसको पंजाबी में बोलते हैं। तो मैंने ये तिनके लेके आई हूँ 2-3। तो इस तरह से लंबाई में हम सुराख करके नेल की मदद से इस डब्बे के अंदर ये वाले तिनके लगा देंगे। ये छोटे-छोटे स्टिक फिक्स कर देंगे। इससे होगा ये एक अदद होल्डर बन गया है जो कि हमारी चूड़ियों को हैंग करने के लिए है। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम काट देंगे और ये जो सुराख है ना ये आपने मतलब अगर लंबाई में लगाना चाहें, चूड़ियों की तादाद ज़्यादा है, जैसे बड़ी-बड़ी चूड़ियाँ हैं तो आप ये लंबाई में लगा लीजिए। अगर चूड़ियों की तादाद कम है और आप इसको दूसरी तरह भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो मैं तो इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनती, कोई एक आध सेट ले भी लूँ ना तो मैंने वो एक-एक, दो-दो करके पहननी होती हैं। फिर जब दिल किया उतार दी, जब दिल किया उसमें से 1-2 निकाल के फिर पहन ली। कोई मुझे शौक ही नहीं है चूड़ियाँ पहनने का। फिर ना आपने इस तरह से इस तिनके को पीछे करना है स्टिक को और यहाँ पर ये चूड़ियाँ डाल देनी है। अगर बड़े सेट हैं तो डब्बा भी बड़ा ले सकते हैं। मेरे पास इतनी चूड़ियाँ थी नहीं तो मैंने डब्बा भी छोटा लिया है। चूड़ियाँ भी ये छोटी सी हैं, मेरी बेटी की ही हैं। तो अब ये देखें, मैं अब आपको ना इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ कि वो लुक वाइज कैसा लग सकता है। अब देखें ना, चूड़ियों के लिए हम ऑर्गेनाइज़र भी लेके आते हैं, उनको ले सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें। अगर आपके पास स्पेस है, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में नहीं रहते, मतलब चीज़ें रखने की स्पेस होनी चाहिए, तो चीज़ें हम लोग ख़रीदते भी रहते हैं। लेकिन ये आइडिया भी आप लोगों को यकीनन पसंद तो आया होगा, जैसे मुझे बहुत आया है। मेरी चूड़ियाँ संभाली गई हैं और अब मुझे हर दफ़ा नहीं एक इनका पीस ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर चूड़ियाँ आपकी मतलब छोटे सेट हैं, आप चौड़ाई में ये डंडियाँ लगाएं और चूड़ियाँ हैंग कर दें। तो ये दोनों आइडियाज़ आप लोगों के लिए थे। ये
आपने बताना है मुझे कमेंट में आपको कौन सा बेहतर लगा, मतलब लंबाई में लगाएं या चौड़ाई में लगाएं। तीसरा आइडिया जो है इस वीडियो का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अदद क्लॉथ बैग लिया है, मैश बैग इसको कह सकते हैं, बड़े साइज़ में है। मेजरमेंट मैं करना भूल गई, फिर लोगों के कमेंट आते हैं कि बिगनर्स के लिए आप मेजरमेंट्स भी बताया करें, तो सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं एंड पे ना इसकी मेजरमेंट कर लूँगी, फिर भी याद भूल गया। खैर, यहाँ पर हमने इसके हैंडल वगैरह रिमूव कर दिए हैं और नीचे से भी कपड़ा निकाल दिया है ताकि चौड़ाई हमारे पास सही से आ जाए। और यहाँ पर जी हमने इसको खोल लिया है, साइड को उल्टा कर देंगे ताकि राइटिंग वगैरह अंदर चली जाए। इस मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसके ऊपर सिलाई लगी होती है, बार बार उसको डेली अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मतलब उधर से ही फट जाती है जहाँ पे सिलाई लगी होती है। फिर मैंने यहाँ पे एक नेट का यूज़ किया है, ये सॉफ्ट सी नेट है, इसकी मैंने ये भी मैंने एक पुराना मटेरियल ही यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने इसकी पॉकेट्स बनाने के लिए ना इस तरह से अलग अलग पीसेस तैयार कर लिए हैं और डबल फोल्ड कर लिया है नेट को, क्योंकि ये बारीक सी है ताकि ये अच्छा बन जाए मजबूत सा और ये फट ना जाए नेट, तो मैंने इसलिए ये डबल पीसेस कर लिए हैं। साइडें वगैरह काट दी हैं। और नेट को ना सिलाई करते हुए ज़रा एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत जल्दी कान आ जाती है इसमें सिलाई करते हुए। तो जितना आप इसको खींचेंगे ना ये उतना टेढ़ी सी होती जाएगी और बड़े सॉफ्ट हाथों से आपने इसको सिलाई करना है ताकि ये बिल्कुल सीधी आए। और फिर ना इसकी पाइपिंग वगैरह करने के लिए मैंने भी एक और मैश बैग का यूज़ किया जो कि वो भी वाइट कलर में ही था ताकि ये एक ही कलर में बन जाए। कलर मैच करते करते नलकी नहीं मैच हुई तो फिर मुझे वाइट कलर के नलकी ना मिले घर से, हद होगी। मैं क्या नलकी नहीं है कि मेरे को सफ़ेद फिर खैर मैंने नलकी को मैच वैच किया और यहाँ पर मैंने ये पॉकेट्स बना के ले आई, यहाँ पे अटैच कर दी। बहुत कोशिश के बाद भी सिलाई हमारी इनके ऊपर टेढ़ी सी आई थी क्योंकि ये हाथ में ही नहीं आ रही थी। ये नेट को सिलाई करना भी बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर जी हमने इन पॉकेट्स को इस मैश बैग के ऊपर अटैच कर देना है। कोई बुकरम नहीं चाहिए आपको इसमें लगाने के लिए, जितनी आपने सिलाइयाँ लगा देनी है तो इसने वैसे ही बहुत मजबूत हो जाना है। तो यहाँ पर जी हमने 1 बाय 1 करके पॉकेट्स अटैच कर दी हैं। ये मैं इसको डबल बनाऊँगी, फ्रंट पे भी बैक पे भी हमने इसकी पॉकेट्स अटैच करनी है। और यहाँ पे हमने फ्रंट साइड पे आप देखें एक बड़ी पॉकेट साथ में छोटी पॉकेट, फिर से इस तरह से हमारे पास ये कुल मिला के ये 6 बड़ी पॉकेट और 6 छोटी पॉकेट बन गई हैं जिसमें हम अंडर गारमेंट्स रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं और भी काफ़ी एक्सेसरीज़ होती हैं जो कि यहाँ रखी जा सकती हैं। बैक साइड पे ये देखें बड़ी पॉकेट भी बन गई हैं, इसमें आप कपड़े भी डाल सकते हैं, कोई न्यू शर्ट्स वगैरह। अगर स्पेस नहीं होती अलमारी में तो एक पॉकेट में 2-3 शर्टें डाल लें, ऊपर वाली पॉकेट में भी 3-4 शर्टें आ सकती हैं, छोटे बच्चों की 5-8 साल के या 6-7 साल के बच्चों के लिए भी आ सकती हैं। खैर अभी इसको अपने फाइनल लुक देनी है, उसके लिए जो हमने हैंडल ऊपर से रिमूव किए थे ना, अब उसी के साथ इसको फाइनल टच देंगे। और टच देते देते मेरी मशीन भी काम छोड़ गई क्योंकि ये पता नहीं क्यों डबल ट्रिपल सिलाइयाँ, अब ये काफ़ी मतलब सिलाइयाँ लग चुकी थी इसके ऊपर, ये सिलाई नहीं लगा रही थी। फिर मैंने ग्लू गन की मदद से ये खैर इसके एजिस को नीट किया और ऊपर एक अदद हैंगर अटैच कर दिया इसको हैंग करने के लिए, ताकि हम इसको अलमारी में लटका सकें या बाहर कहीं हैंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। किचन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किचन में काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान होता है जो कि बंदा हैंग कर सकता है। बंदे ऐसी चीज़ें वैसे किचन में लटकी बुरी लगेंगी तो इसको अलमारी में ही हैंग करेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइज़र दराज से भी मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन, अमेज़ॉन इधर उधर से मिल जाएंगे, लेकिन जो ये मैंने बनाया है ये भी काफ़ी अच्छा बना है। अगर आप लोग बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक भी शेयर करिएगा। आप लोगों को ये आइडियाज़ कैसे लगे? मैंने इसमें कुछ बच्चों की बनियानें निकरें शिकरें डाल के आपको दिखाई हैं। तो ये देखिए इस पर पिन्ने भी डाल सकते हैं, ये एसेसरीज़ डाल के दिखाई हैं, एक साइड में शर्टें भी डाल दी हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को इन सब में से कौन सा आइडिया अच्छा लगा है और आप लोग क्या बनाने वाले हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र मल्टीपर्पज़ होते हैं। अब इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ किचन के लिए और शू ऑर्गेनाइज़र बनाना बता चुकी हूँ। किचन के लिए अलमारी के अंदर हैंग करने के लिए भी मैं आपके साथ ऐसा एक ऑर्गेनाइज़र शेयर कर चुकी हूँ जिसके ऊपर हमने पॉकेट्स लगाई थी और उसमें एक्स्ट्रा कोई भी बर्तन आप डाल के उसको हैंग कर सकते हैं। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है और स्टाइलिश भी है। आप लोग बताएं कैसे, ये लग नहीं रहा स्टाइलिश? और हमारे कितने पैसे सेव कर लिए और कितनी स्पेस भी सेव की, कितनी सारी चीज़ों को भी हैंग कर लिया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।